loose, loose, lose, lose, यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे लिखा हुआ है LOOSE, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छा, एक और वर्ड आप कहीं पे देखते होंगे लिखा हुआ LOSE, ये दोनों में अंतर क्या होता है? क्या दोनों सिमिलर है या दोनों का मतलब अलग होता है? दोनों का उच्चारण क्या होता है? देखिए दोस्तों, दोनों का उच्चारण सेम होता है। इसको भी हम लोग लूश पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? लूश। और इसको भी हम लोग लूज पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे दोस्तों के मुंह से आप सुनते होंगे या कहीं पे पढ़ते होंगे तो वहाँ पे इसको कोई बोलता है लूज, इसको भी लूज, लेकिन लूज नहीं, लूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लूज। आप गूगल ट्रांसलेटर से या कहीं भी इसको बुलवा कर देख सकते हैं, वहाँ पे क्लियर आपको शुद्ध रूप से उच्चारण मिल जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे? लूज पढ़ेंगे। और साथ में देखिए दोस्तों, ये दोनों का मतलब भी बिल्कुल अलग होता है। देखिए, यहाँ पे इस लूज का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मतलब कि छोड़ देना, ढीला, समझ रहे हैं ना? छोड़ना या ढीला। ढीला का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ को अपने हाथ से छोड़ देना, समझ रहे हैं ना? देखिए, इसका मतलब हुआ खोना। समझ, कोई चीज़ आप पाए हैं उसको खो दिए, ठीक ना? तो अंतर दोनों में होता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में किस सेंस में यूज किया है ये चीज़ हम लोग देखेंगे, और साथ में बहुत सारे वर्ड को भी समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, इंग्लिश के एक मोटिवेशनल स्टोरी को बहुत ही आराम से एक एक वर्ड का मतलब बताकर ट्रांसलेट करके मैं पढ़ना सिखाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अंग्रेजी शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, तो मैं इस क्लास में पूरा प्रयास करूंगा कि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और इस प्रकार का मैं बहुत सारे क्लास कराया भी हूं जो आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो मैं बीच में कहीं नंबर आपको दूंगा, व्हाट्सअप करेंगे, मैं वीडियो भेज दूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब खूब आराम से समझेंगे। ये इंट्रो था, खूब आराम से हम लोग समझेंगे चीज़ों को ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक ना? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी बजा लीजिएगा, यानी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा आपको नहीं लगे, रोज़ मिल जाए, ठीक ना? तो आइए यहाँ से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है NEVER, नेवर। क्या पढ़ेंगे इसको? नेवर। लूश, HOPE, होप, ठीक है? इसका मतलब क्या है? थोड़ी सी यहाँ पे सेपरेट समझ लेते हैं। नेवर मिस होता है कभी, मतलब कभी नहीं, ठीक ना? नेवर, कभी नहीं। होप मिस होता है आशा, और लूज मिस क्या हो जाएगा? छोड़ देना, समझ रहे हैं ना? ढीला पड़ जाना या छोड़ देना। तो अब इसका अर्थ देखिए, जब जैसे ही आप किसी भी सेंटेंस का जब वर्ड का थोड़े थोड़े मतलब समझेंगे तो अपने आप ट्रांसलेट करने लगेंगे। जैसे लिखा नेवर लूज होप, इसका मतलब है कभी आशा मत छोड़ो, कभी आशा मत छोड़ो, ठीक ना? इसका हिंदी ये होगा, कभी आशा मत छोड़ो। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि थॉमस अल्वा एडिसन के मतलब कि लाइफ की स्टोरी है। इसको पढ़ने के बाद आप काफ़ी इंस्पायर होंगे। खूब ध्यान से इसको सुनिए दोस्तों। देखिए, यहाँ पे लिखा है इन 1914। देखिए 1914 मतलब कि इन मतलब क्या होगा? में। 1914 यानी 1914 में, 1914 में, ठीक ना? THOMAS, थॉमस। क्या पढ़ेंगे इसको? थॉमस ऐसे लिखा जाता है, थॉमस, ठीक ना? थॉमस। EDISON, एडिसन। क्या पढ़ेंगे इसको? एडिसन, एडिशन, ठीक ना? एडिशन। ये नाम है दोस्तों, थॉमस एडिसन। क्या है? थॉमस एडिसन। एट AGE, एज ऑफ, इसको एज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एज ऑफ। देखिए, ऑफ नहीं, इसको ऑफ नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ऑफ ऐसे नहीं, ऑफ ऐसे पढ़ेंगे। यानी शुद्ध रूप से यदि आप उच्चारण देखें तो इस एफ को फ नहीं वह पढ़ते हैं, ठीक ना? ऐसे ऑफ में, ठीक है? ऑफ SIXTY, 60, ये तो आपको पता है, नंबर है 67। खूब ध्यान से समझिए। करें कि एट एज ऑफ 67, LOST, लॉस्ट। यहाँ पे क्या हो गया? लॉस्ट। HIS, हिज।
FACTORY फैक्ट्री, क्या पढ़ेंगे इसको, फैक्ट्री। टू FIRE फायर। अब थोड़ी सी मतलब हम लोग समझते हैं वर्ड का, ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, ट्रांसलेट करने का भी एक तरीका होता है, जैसे जहाँ पे कॉमा है उतना दूर यदि सेट करते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक ना, और जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ तक रुका जाता है। तो थोड़ी सी यहाँ पे देखिए, जैसे इतना तो आपको समझ में आ गया कि इन 1914 में थॉमस एडिसन, ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग करेंगे, ठीक ना। कह रहा है कि एट एज ऑफ 67 यानी 67 साल की उम्र में, मतलब 67 साल में, ठीक ना, ये थॉमस एडिसन का बता रहा है कि उनका एज कितनी थे, 67 साल, 67 मतलब कि 67 साल की उम्र में, ठीक ना, 67 साल की उम्र में लॉस्ट हिज फैक्ट्री टू फायर। लॉस्ट मिस होता है खो देना, गंवा देना, ठीक ना। फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री है, उद्योग है। टू फायर यानी आग में, ठीक ना, या आग को यहाँ पे समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि इन 1914 में थॉमस एडिसन एट एज ऑफ 67 67 की उम्र में लॉस्ट हिज फैक्ट्री टू फायर, अपने फैक्ट्री को आग में झोंक दिए। मतलब आग में उनका फैक्ट्री क्या हो गया, जल गया, आग में जलकर क्या हो गया, राख हो गया, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनकी फैक्ट्री में क्या हो गई, आग लग गई 67 साल की उम्र में। किसके, थॉमस एडिसन के। देखिए इंग्लिश के कुछ ट्रांसलेट होते हैं अपने तरीके से भी, जैसे स्टोरी के अनुसार भी हो सकता है, ठीक ना। एग्जैक्ट मीनिंग निकाल कर एग्जैक्ट ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे ना तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ये स्टोरी में स्टोरी के अनुसार ही उसका अनुवाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1914 में थॉमस एडिसन 67 साल की उम्र में, ठीक ना, थॉमस एडिसन के 67 साल की उम्र में क्या हुआ, लॉस्ट हिज फैक्ट्री टू फायर, फैक्ट्री में आग लग गई, मतलब कि फैक्ट्री आग में जल गई, ठीक ना, फैक्ट्री जो थी आग में जल गई। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। कह रहा है कि इट हैड वेरी लिटिल इंश्योरेंस। खूब ध्यान से समझिए, इंश्योरेंस मीन्स होता है दोस्तों बीमा। इंश्योरेंस क्या पढ़ते हैं, इंश्योरेंस, बीमा समझ रहे हैं ना, बीमा जो हम लोग कराते हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस, ठीक ना, उसी टाइप का इंश्योरेंस है ये, जो कि फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता है। आप जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, कोई भी चीज़ का, आजकल मोबाइल का भी लोग इंश्योरेंस करा रहा है, तो वही इंश्योरेंस है। कह रहे कि इट हैड वेरी लिटिल इंश्योरेंस, उस समय मतलब कि उस फैक्ट्री का बात कर रहा है कि बहुत कम बीमा थी, यानी उस फैक्ट्री का जो बीमा कराया गया था बहुत ही कम था, ठीक ना, बहुत ही कम कराया गया था, ठीक है। कह रहा है कि नो लॉन्गर अ यंग मैन एडिसन वास्ट हिज LIF लाइफ टाइम, क्या पढ़ेंगे इसको, लाइफ टाइम एफर्ट गो अप इन SMOK स्मोक एंड सेड देयर इज ग्रेट वैल्यू इन डिजास्टर, क्या पढ़ेंगे इसको, डिजास्टर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नो लॉन्गर अ यंग मैन, मतलब कि उस व्यक्ति के बारे में बता जिसकी उम्र 67 साल हो गई थी, मतलब कि अब वह जवान नहीं रहा। यहाँ इसका मतलब हुआ कि अब वह व्यक्ति जवान नहीं रहा, नो लॉन्गर अ यंग मैन, अब वह व्यक्ति युवा नहीं रहा, जवान नहीं रहा, उसकी उम्र 67 साल हो गई है, ठीक ना। कह रहा कि एडिसन वास्ट हिज लाइफ टाइम एफर्ट गो अप इन स्मोक, मतलब कि जो एडिसन के बारे में बता रहे हैं कि एडिसन वास्ट, मतलब कि देखे, अपने आँखों देखा, वो मतलब कि अपने से देखे, आँखों से देखे। यहाँ से देखते हैं दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। पहले यहाँ पे देखिए नो लॉन्गर, यानी देखिए यह किस सेंस में लिया है इसको समझते हैं। कह रहे कि नो लॉन्गर अ यंग मैन, मतलब कि अब वह युवा नहीं रहे, जवान नहीं रहे, वह व्यक्ति अब युवा नहीं रहे। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे,
थॉमस एडिसन के बारे में कि अब वह युवा नहीं रहे, यानी 67 साल की उम्र कम नहीं होती है, ठीक है। करे कि एडिसन वाच्ड, वाच्ड मीन्स क्या होता है, देखना, है ना, वाच मीन्स होता है देखना, वाच्ड देखे, एडिसन देखे हिज लाइफ टाइम एफर्ट गो अप इन स्मोक, अपने पूरे जिंदगी की कमाई, पूरे लाइफ की कमाई देखे धू धू जलते हुए, मतलब कि पूरा जलते हुए देखे। यहाँ इन स्मोक मतलब कि धू धू करके जलना, ठीक ना, वो जलते हुए देखे अपने पूरे जिंदगी की कमाई। कौन? थॉमस एडिसन, ठीक ना। अब उनकी उम्र 67 साल की हो गई, यानी अब वह व्यक्ति युवा नहीं रहा, फिर भी उस उम्र में भी वह अपने पूरी जिंदगी की कमाई जलते हुए देखा। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, देयर इज ग्रेट वैल्यू इन डिजास्टर, यानी करे कि मतलब कि इस आपदा में वो अपने पूरे इतने बड़े वैल्यू को जो कमा कर वो इकट्ठा किए थे, धन को, वो जलते हुए देखे। कौन? थॉमस एडिसन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, क्यों होती है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तोड़ तोड़ कर बताऊं। एक बार में तो मैं स्टोरी सुना सकता हूं, लेकिन तोड़ तोड़ कर बताने में थोड़ी सी आपको मैं कैसे समझाऊं, इसके लिए थोड़ी सी ऐसा लेंदी हो जाता है, तो थोड़ी सी ध्यान देना है, ठीक ना, वर्ड पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, ये डिजास्टर मीन्स होता है आपदा, ठीक ना, आपदा, ठीक ना। तो क्या था, अचानक से आग लग गई फैक्ट्री में, तो वो आपदा ही तो था। तो आपदा में मतलब कि वह व्यक्ति आपदा में अपने पूरी जिंदगी की कमाई संपत्ति को जलते हुए देखा, धू धू करके जलते हुए देखा, ठीक ना। इसके बाद देखिए, कह रहे कि ऑल आवर मिस्टेक्स आर बर्न्ट अप, करे कि ऑल आवर मिस्टेक्स आर बर्न्ट अप। देखिए वो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि हमारी सारी गलतियां जल गई, हमारी सारी गलतियां जल गई, वो बोल रहे हैं। थैंक्स गॉड, देखिए उस समय भी गॉड को थैंक बोल रहे हैं, कह रहे कि थैंक गॉड वी कैन स्टार्ट अ न्यू, थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि अब हम लोग नए शुरू करेंगे। देखिए उस जगह पे दूसरा कोई रहता दोस्तों, 67 की एज कम नहीं होती है, दूसरा कोई यदि पूरे ज़िंदगी की कमाई यदि उसको जल के राख हो जाए तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। वो मैं क्या बताऊं कि उसको सदमा से निकलने में कई वर्ष लग सकते हैं, ठीक ना, वो बिल्कुल सड़क पे आ सकता है। लेकिन उस वक्त भी थॉमस एडिसन क्या बोल रहे हैं कि ऑल और मिस्टेक्स आर बर्न्ट अप, मैंने जितने गलतियाँ की थी, मतलब कि जितने मेरे हमसे गलतियाँ हुई थी, वो सब गलतियाँ क्या हुई, जल गई, जलकर राख हो गई, ठीक ना। थैंक्स गॉड, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि ईश्वर, थैंक्स गॉड वी कैन स्टार्ट अ न्यू, भगवान की कृपा है कि अब हम क्या करेंगे, नया शुरू करेंगे, नए सिरे से शुरू करेंगे। और देखिए उसके बाद वो क्या करते हैं, ये रियल कहानी है दोस्तों थॉमस एडिसन का। इन स्पाइट ऑफ द डिजास्टर, आपदा के बावजूद, इन स्पाइट मतलब है के बावजूद, ऑफ द डिजास्टर यानी आपदा के बावजूद, 3 वीक्स लेटर, देखिए मात्र 3 ही सप्ताह यानी 21 डेज, यानी एक माह से भी पहले, 3 वीक्स लेटर, 3 सप्ताह बाद, 3 हफ्ते बाद, ही इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मीन्स क्या होगा, आविष्कार करना, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार करना, आविष्कार किए, ही इन्वेंटेड, वह आविष्कार किए, क्या आविष्कार किए, द फोनोग्राफ, फोनोग्राफ क्या होता है, ग्रामोफोन होता है, ठीक ना, फोनोग्राफ। व्हाट एन एटीट्यूड, क्या रवैया है, मतलब कि क्या, मतलब कि बोल सकते हैं नज़रिया है कि जो व्यक्ति 67 साल की उम्र में अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई को, मतलब कि एक आपदा में मतलब आग लगने से धू धू करके जलते हुए देखा, और फिर वह आदमी 3 सप्ताह के बाद, मतलब कि 1 माह के अंदर में ग्रामोफोन का यानी फोनोग्राफ का इन्वेंशन करता है, आविष्कार करता है। सोच सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि दिस शॉर्ट स्टोरी टेल्स अस द वे दैट वी शुडंट
disappointed even if we lose something very special. We have capability to start over and achieve anything. करेक्ट. दिस शॉर्ट स्टोरी टेल्स अस, यह एक लघु कथा हमें सिखाती है, क्या सिखाती है? द वे दैट वी शुडंट डिसअपॉइंटेड इवन इफ वी लूज समथिंग वेरी स्पेशल. यदि हम अपने कुछ खास चीज़ों को जो स्पेशल है लाइफ में, यदि किसी आपदा में उसे खो देते हैं तो हमें निराश नहीं होनी चाहिए. क्या नहीं होनी चाहिए? हमें निराश नहीं होनी चाहिए. निराश होकर सब कुछ छोड़ नहीं देना चाहिए, फिर से स्टार्ट करना चाहिए, फिर से न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहिए. जो जल गया सो मतलब जो बर्बाद हो गया, जलना ही नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो बर्बाद हो गया अब वो तो आ नहीं सकता है, तो फिर नए सिरे से स्टार्ट करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं. यहाँ पे कह रहा है कि वी हैव कैपेबिलिटी, हम लोग के पास ऐसी क्षमता है, योग्यता है, क्षमता है टू स्टार्ट ओवर एंड अचीव एनीथिंग. हम लोग फिर से शुरू करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं. हाँ दोस्तों, फिर से शुरू करके कुछ भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं. इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आप यदि बचपन से पढ़ाई नहीं किए हैं, आपको लगता है कि अब मेरी लाइफ चौपट हो गई, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों. आपका पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, किसी भी उम्र में आप स्टार्ट करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं. वही चीज़ है, आप इस मतलब कि मोटिवेशनल स्टोरी से यही सीखे कि आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्राप्त करने की उम्र नहीं होती है. तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा. चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में. जय हिंद.